अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम पेश है खबरों से आगे। नाजरीन, शाम में बशर अल असद की माजूली के बाद उनके कई करीबी साथी, सीनियर फौजी अफसरान और इंटेलिजेंस हुक्काम मंजर से गायब हो चुके हैं। उनके बारे में मुल्क छोड़ने या आबाई इलाकों में रूपोश होने की इत्तलात हैं। असद खानदान ने शाम में 50 साल जारी रहने वाले दौरे हुक्मरानी में इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने के लिए हुकूमत पर सवाल उठाने वालों को मुबैना तौर पर कैद किया और उक़ूबत खानों में रखा, जहाँ मुखालिफिन पर तशद्दुद और उन्हें कत्ल करना मामूल की बात बताई जा रही है। लबनान की सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक हालिया दिनों में शाम से अंदाज़न 8000 अफराद लबनान की सरहद में मसना के मकाम से दाखिल हुए और तकरीबन 5000 अफराद बैरूत एयरपोर्ट से पड़ोसी ममालिक गए हैं। ताहम लबनान के वज़ीर दाखिला बस्साम मौलावी का कहना है कि कोई शामी ओहदेदार कानूनी सरहदों गुजरगाहों से लबनान में दाखिल नहीं हुआ। ताहम बरतानिया में कायम इंसानी हुकूक की तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के सरबराह रमी अब्दुर्रहमान का कहना है कि शाम की गुज़श्ता हुकूमत के कई अफसरान जाली सफरी दस्तावेज़ात तैयार करके लबनान में दाखिल हुए हैं। शाम के माजूल सदर बशर अल असद अपनी अहलिया और बच्चों के साथ मॉस्को पहुंच चुके हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें सियासी पनाह देने की पेशकश की है। ताहम साबिक शामी सदर के करीब तरीन समझे जाने वाले कई ओहदेदार मंजर से गायब हैं, जिनमें से अहम तरीन अफराद के बारे में हम आपको बता रहे हैं। माहिरुल असद, ये माजूल शामी सदर के छोटे भाई और फौज के 4th आर्मर्ड डिवीजन के कमांडर थे। शामी ऑपोजिशन उन पर कत्ल, तशद्दुद, तावान वसूली, मुनशियात की स्मगलिंग और हिरासती मराकज़ चलाने का इल्ज़ाम आयद करती है। माहिरुल असद पर अमरीका और यूरोपीय ममालिक पाबंदी आयद कर चुके हैं। सीरियन वॉर ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक माहिरुल असद गुज़श्ता हफ्ते गायब हो गए थे और मुमकिना तौर पर रूस पहुंच चुके हैं। गुज़श्ता बरस फ्रांसीसी हुकाम ने माहिरुल असद और उनके भाई समेत 2 दीगर फौजी जनरल्स के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। गिरफ्तारी के वारंट में उन पर जंगी जराइम और दमिश्क के मुज़ाफ़ात में बागियों के खिलाफ कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के इल्ज़ामात शामिल हैं। मेजर जनरल अली ममलूक सदर बशर अल असद के सीनियर सिक्योरिटी मुशीर और साबिक इंटेलिजेंस चीफ हैं। वो सन 2022 में तराबलस में होने वाले धमाकों की वजह से लबनान में मतलूब हैं। इस धमाके में दर्जनों अफराद मारे गए थे। ममलूक फ्रांस में भी मतलूब हैं, जहां एक अदालत ने उन्हें दीगर अफराद समेत गैर हाजिरी में जंगी जराइम पर उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये मुकदमा सन 2013 में एक शामी नजाद फ्रांसीसी शहरी और उसके बेटे के दमिश्क में अगवा, तशद्दुद और कत्ल में ममलूक और दीगर हुक्काम के मुलव्वस होने से मुताल्लिक था। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के सरबराह रमी अब्दुर्रहमान के मुताबिक ममलूक लबनान फरार हो चुके हैं। ब्रिगेडियर जनरल सुहेलुल हसन शाम की फौज के 25वें मिशन फोर्सेस डिवीजन के कमांडर थे। बाद अज़ां सीरियन स्पेशल फोर्सेस के सरबराह भी बने। सीरियन स्पेशल फोर्सेस ने शाम की खाना जंगी के दौरान हलब समेत दमिश्क के मुज़ाफ़ात में असद हुकूमत को कंट्रोल वापस दिलाने के लिए मरकजी किरदार अदा किया था। ब्रिगेडियर जनरल सुहेलुल हसन के बारे में ताहाल मालूम नहीं है कि वो कहाँ हैं। मेजर जनरल हस्साम लूका असद हुकूमत में जनरल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह थे और इस हैसियत में ज़्यादा शोहरत रखते थे। ताहम उन्होंने बगावत के मरकज़ हम्स पर क्रैकडाउन में अहम किरदार अदा किया था। इस क्रैकडाउन में मुलव्वस होने की बिना पर अमरीका और बरतानिया ने लूका पर पाबंदियां आयद की थीं। लूका भी ताहाल लापता हैं। मेजर जनरल कहतान खलील भी उन सीनियर हुक्काम में शामिल हैं जिनका अता पता मालूम नहीं है। वो एयरफोर्स इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह थे और उन्हें दरिया के कसाई के नाम से जाना जाता है। खलील की क़यादत में सन 2012 में दमिश्क के मुज़ाफ़ात में दरिया के मकाम पर होने वाले एक हमले में सैकड़ों अफराद को हलाक किया गया था।
ایئر فورس انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ ریٹائرڈ میجر جنرل جمیل حسن بھی دریا حملے کے ذمہ داروں میں شامل ہیں اور فرانس نے انہیں بھی مملوک کے ساتھ جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا ہے۔ شام کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل علی عباس اور صدارتی دفتر کے سربراہ اور بشار الاسد کی ذاتی سیکیورٹی کے انچارج بسام مرج الحسن بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات پر ہیں۔ شام میں عبوری حکومت قائم کرنے والی ہیئت تحریر الشام HTS اعلان کر چکی ہے کہ اسد دور میں ناانصافی کرنے والے حکومتی عہدیداروں کا احتساب کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کے خیال میں کیا ان مفرور افراد کی تلاش ممکن ہوگی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے گا؟ اپنی رائے دیجیے گا، منتظر رہیے۔ پروڈیوسر تھے عزیز احمد اور ایڈیٹر بہجت جیلانی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔